Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. Today we will continue our novel chapter from chapter number 11. Chapter 10 तक की वर्किंग हम मिड टर्म में कर चुके हैं. चैप्टर 10 से लेकर चैप्टर 18 तक की वर्किंग हम फाइनल टर्म में करेंगे. नाउ आई एम स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 11. Dr. Livesey will tell this part of the story. I was on the island with Ben Gunn and the doctor and the other friends were on the ship. डॉक्टर लाइवसे ने अपनी स्टोरी बताई है इस चैप्टर में और जिम ने कहा है कि वो बेनगन के साथ है और अब उसके जो दूसरे साथी हैं वो शिप पर हैं. एट 1:30 द 2 बोट विद द पायरेट लेफ्ट द शिप. 2 बोट जो है वो पायरेट्स के साथ शिप पर गई. द कैप्टन, द स्क्वायर एंड आई वेंट टू आवर कैबिन. हम तीनों जो है अपने कैबिन में गए और वहाँ पर ट्रेलेवने ने कहा कि हम यहाँ पर जो है 5 पायरेट्स जो हैं वो शिप में अभी भी हैं. देन वी कुड सेल द शिप टू इंग्लैंड एंड लीव द अदर पायरेट्स ऑन द आइलैंड. उसके बाद हम इंग्लैंड पर जो है वो सेल करेंगे शिप से. देन द वन ऑफ ट्रेलेवने's मैन कॉल्ड हंटर केम टू द कैबिन. जिम वेंट वन ऑफ द बोट्स विद द पायरेट ही टोल्ड अस. उसने हमें बताया, हंटर जो है ट्रेलेवने का एक आदमी है, उसने हमें आके बताया कि जिम जो है वो एक बोट पर डाकुओं के साथ चला गया है. वाई डिड ही डू डैट? द पायरेट्स विल किल हिम. उसने ऐसा क्यों किया? पायरेट्स यानी डाकू उसे मार देंगे और वो हम पर भी हमला कर सकते हैं. परहैप्स ही विल बी सेफर ऑन द आइलैंड. परहैप्स ही कैन फाइंड समवेयर टू हाइड. या तो वो आइलैंड पर सेफ होगा या फिर वो कहीं छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा है. हंटर एंड आई टुक द लास्ट बोट एंड वेंट टू द आइलैंड. हंटर और मैंने यानी डॉक्टर लाइव से ये स्टोरी बता रहे हैं कि हंटर और मैंने जो है एक लास्ट बोट जो है वो ली और आइलैंड पर जाने के लिए निकले. ही फाउंड एन ओल्ड हाउस विद अ हाई फेंस अराउंड इट. उन्होंने वहाँ पर एक पुराना घर मौजूद पाया. देयर वॉज वाटर देयर. देन वी हेयर्ड अ स्क्रीम. वहाँ पर पानी था और वहाँ पर जो है पानी की आवाज़ से हम डर गए. जिम्स डेड आई सेड. मैंने कहा कि जिम मर गया है. वी मस्ट लीव द शिप. हमें शिप को छोड़ देना चाहिए. वी विल बी सेफ फ्रॉम द पायरेट इन दिस हाउस. इस हाउस में हम पायरेट से सेफ रह सकते हैं. वी हैव गन्स एंड दे डू नॉट. हमारे पास गन्स हैं लेकिन उनके पास गन्स नहीं है. When we don't come back to Bristol, जब हम ब्रिस्टोल वापस नहीं पहुँचेंगे तो ब्लेंडले हमारे लिए शिप भेजेगा. बैक ऑन द शिप आई टोल्ड द अदर माई प्लान. शिप पर मैंने दूसरे लोगों को अपना प्लान बताया. देन हंटर एंड जॉयस भी ट्रेलेवने का एक आदमी है. उसके बाद हंटर और जॉयस ने फूड एंड गन्स इन द बोट. उन दोनों ने फूड और गन जो है वो बोट में रख दिया. आई वेंट विद दैम टू द आइलैंड. मैं इनके साथ आइलैंड पर चला गया. जॉयस एंड हंटर स्टेड इन द हाउस एंड आई टुक द बोट बैक टू द शिप. जॉयस और हंटर जो है वो हाउस में ही रहे और मैं जो है वो बोट को शिप पर ले गया. वी पुट मोर फूड एंड गन्स इन द बोट एंड देन वी ड्रॉप द रेस्ट ऑफ द गन्स इन टू द सी. हमने और खाना और गन्स जो है वो बोट में रखी और बाकी गन्स जो है हमने समंदर में फेंक दी. हंटर एंड जॉयस स्टेड एट द हाउस एंड द रेस्ट ऑफ अस वेंट बैक टू द शिप. हंटर और जॉयस जो है वो घर में ही रहे और बाकी सब जो है वो शिप पर चले गए. देन द कैप्टन शाउटेड टू वन ऑफ द सी मैन. कैप्टन जो है एक सी मैन पर चिल्ला रहा था, उसके ऊपर शोर कर रहा था, जिसका नाम था अब्राहम ग्रे. आई एम लीविंग द शिप ही सेड. आई वॉन्ट यू टू कम विद मी. मैं शिप लेकर जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो. देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइस एंड देन अब्राहम ग्रे रन आउट ऑफ द कैबिन. वहाँ पर बहुत शोर था. अब्राहम ग्रे ये सुनते ही केबिन से बाहर आया. ही हैड अ नाइफ कट ऑन हिज फेस. उसके फेस पर नाइफ का यानी छुरी का एक कट लगा हुआ था. आई विल ज्वाइन यू सर ही सेड एंड जम्प इन टू द बोट. उसने कहा कि सर मैं आपको ज्वाइन करूँगा और उसने बोट पर छलांग लगाई. देयर वर 5 ऑफ अस इन द बोट. बोट पर हम 5 लोग थे. कैप्टन स्मॉलेट, स्क्वायर ट्रेलेवने, स्क्वायर्स का आदमी, स्क्वायर्स मैन यानी रेडरुथ, अब्राहम ग्रे एंड मी यानी डॉक्टर लाइव से. एंड इट मूव वेरी स्लोली. और जो बोट है वो बहुत स्लो चल रही थी.
लुक एट द शिप शाउटेड द कैप्टन, कैप्टन ने चिल्ला के कहा कि शिप को देखो। इज़राइल हैंड्स एंड द अदर पायरेट्स वर नियर द कैनन ऑन द बिग शिप, उसने बताया कि इज़राइल हैंड और जो पायरेट्स हैं, जो डाकू हैं, वो करीब हैं शिप के। क्विक ट्रिलेवने सेट द कैप्टन, कैप्टन ने कहा कि जल्दी करो ट्रिलेवने, ट्राई टू शाउट इज़राइल हैंड, यानी उसने कहा कि इज़राइल हैंड को शूट करने की कोशिश करो। ट्रिलेवने फायर्ड एट द शिप, ट्रिलेवने ने फायर किया। ही शॉट एंड किल्ड 2 पायरेट्स बट नॉट इज़राइल हैंड, उसने शूट तो किया लेकिन इज़राइल हैंड के बजाय 2 पायरेट्स जो है वो मर गए। आई सो हैंड लाइट अ मैच, मैंने देखा कि हैंड जो है, इज़राइल हैंड जो है वो मैच यानी जो माचिस है वो जला रहा है। ही इज़ फायरिंग द कैनन, यानी कैनन हम कहते हैं तोप को। आई शाउटेड द कैनन बॉल वेंट ओवर आवर हेड्स, यानी कैनन की जो बॉल है यानी तोप से जो बॉल निकलती है वो हमारे सर के ऊपर से गई। आवर बोट वेंट अंडर द वाटर, हमारी बोट जो है वो पानी में गई। वी वर क्लोज टू द आइलैंड एंड कुड वॉक टू लैंड बट आर फूड एंड गन्स वर इन द सी, हम आइलैंड के करीब पहुंच चुके थे लेकिन हमारा खाना और गन्स जो है वो पानी में गिर चुकी थी। ओनली द कैप्टन एंड आई हैड गन नाउ, सिर्फ कैप्टन और मेरे पास गन्स मौजूद थी। गिव योर गन टू ट्रिलेवने, आई सेड द कैप्टन, ही इज़ अ गुड शॉट, मैंने कैप्टन को कहा कि अपनी गन ट्रिलेवने को दे दो, वो एक गुड शॉटर है यानी उसका निशाना अच्छा है। एज वी रैन टू द हाउस वी कुड हेयर द पायरेट्स ऑन द आइलैंड रनिंग थ्रू द ट्रीज। बिहाइंड द फेंस हंटर एंड जॉयस फायर्ड देयर गन्स एट द पायरेट, यानी जब हंटर और जॉयस जो है वो कहाँ पर थे, घर में थे, उन्होंने वहाँ से अपनी गन्स जो है वो फायर की पायरेट्स पर। ट्रिलेवने एंड आई फायर्ड आवर गन्स टू, ट्रिलेवने और मैंने भी अपनी गन फायर की। वन ऑफ द पायरेट वॉज किल्ड एंड द अदर रैन अवे, उसमें से एक डाकू जो है वो मर गया और बाकी सब जो है वो भाग गए। वी लाफ्ड एंड शाउटेड, हम हंसे और चिल्लाए। देन वन ऑफ द पायरेट इन द ट्रीज शॉट रेडरूथ, उसके बाद जो पायरेट्स दरख्त के पीछे छुपे थे उनमें से कुछ पायरेट्स ने रेडरूथ को शॉट किया। वी कैरिड हिम इन टू द हाउस बट द डाइड सून आफ्टर, हम उसे घर में लेकर आए लेकिन वो थोड़ी देर के बाद मर गया। द कैप्टन टुक एन इंग्लिश फ्लैग फ्रॉम अंडर हिज शर्ट, कैप्टन ने अपनी शर्ट में से एक इंग्लिश फ्लैग निकाला। ही फाउंड अ स्टिक एंड टाइड द फ्लैग टू इट, उसे एक स्टिक नज़र आई और उसने उस फ्लैग को स्टिक पर बांध दिया। देन ही क्लाइम ऑन द टॉप ऑफ द हाउस, उसके बाद वो घर के टॉप पर चढ़ा। एंड पुट द स्टिक विद द फ्लैग ऑन द हाईएस्ट पार्ट, और घर के ऊपर लगा दिया। ऑल इवनिंग द पायरेट्स फायर्ड द बिग शिप्स गन एट आवर हाउस, पूरी शाम पायरेट जो है वो फायर करते रहे शिप पर। ओनली वन कैनन बॉल हिट आवर हाउस, एक कैनन की बॉल जो है हमारे हाउस पर हिट हुई। द अदर फेल इनटू द ट्रीज़ इन फ्रंट ऑफ द हाउस एंड बिहाइंड इट, बाकी सब जो है वो ट्रीज़ पर लग गई क्योंकि ट्रीज़ के पीछे हमारा घर था जिसमें हम छुपे हुए थे। कैप्टन वी मस्ट टेक डाउन द फ्लैग सेट ट्रिलेवने, ट्रिलेवने ने कहा कि हमें अपना फ्लैग नीचे कर लेना चाहिए। द हाउस इज़ इन द ट्रीज़ एंड द कैप्टन कांट सी इट, हाउस जो है वो दरख्तों के बीच में है और पायरेट्स उसे देख नहीं सकते। बट दे कैन सी द फ्लैग, लेकिन वो फ्लैग देख सकते हैं। दे आर पॉइंटिंग द कैनन एट द फ्लैग। आई वॉन्ट टेक इट डाउन सेट द कैप्टन, कैप्टन ने कहा कि मैं फ्लैग को नीचे नहीं करूँगा। वी आर इंग्लिश मैन, हम इंग्लिश मैन हैं। वी मस्ट शो द पायरेट वी आर नॉट आफ्रेड, हमें उन्हें बताना चाहिए कि हम डरते नहीं हैं। जस्ट देन वी हियर समवन शाउटिंग एट द बैक ऑफ द हाउस, कुछ ही देर में हमें आवाज़ आई कि घर के पीछे से कोई शाउट कर रहा है, चिल्ला रहा है। इट वॉज जिम हॉकिंस, ही वॉज अलाइव, ये जिम की आवाज़ थी और वो जिंदा था। ये आप लोगों का था चैप्टर नंबर 11 जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। इसके नीचे आप लोगों को इसकी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। एक्टिविटीज़ जैसे पहले मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में खुद करने के लिए देती थी, बिल्कुल उसी तरह अभी भी आप लोगों को एक्टिविटीज़ इसकी खुद करनी है। ये नंबर सीक्वेंस है, इसमें आपको ऑर्डर देने हैं, यानी कौन सी चीज़ मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ पहले हुई थी, उसको आपको सीक्वेंस यानी नंबर वाइज मार्क करना है। यहाँ पे आप इसके नंबर्स लिखेंगे। देन मूव टूवर्ड्स द पेज नंबर 54, यहाँ तक आपका नंबर सीक्वेंसिंग का ही काम है। नंबर सीक्वेंसिंग के बाद आपको ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी, ये छोड़ दीजिएगा।
उसके बाद पेज नंबर 55 पर आपको कंप्लीट द पैराग्राफ नज़र आ रहा है, ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है होमवर्क पे। वर्ड बैंक आपको दिया हुआ है, नीचे पैराग्राफ है, इसमें डैश है। जो वर्ड्स इन पैराग्राफ में पुट होते हैं वो वर्ड्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, सही ब्लैंक में आपको सही वर्ड पुट करना है। यहाँ तक की वर्किंग डन करने के बाद आपको नीचे आपको क्वेश्चन आंसर्स नज़र आ रहे हैं, ये 2 क्वेश्चंस हैं। डू यू थिंक इट वॉज अ गुड आइडिया फॉर द डॉक्टर एंड हिज फ्रेंड टू लीव द शिप? आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया था डॉक्टर और उसके फ्रेंड्स के लिए कि वो शिप को लीव कर दें? इसका आंसर आपको लिखना है यहाँ पर मैंने नीचे आपके पास स्पेस है तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ की है, बिल्कुल इसी तरह आपको लाइन ड्रॉ करनी है। फर्स्ट वाले का आंसर आपको यहीं पे लिखना है। देन उसके बाद नीचे है थिंक अबाउट वॉट यू हैव लर्न अबाउट स्क्वायर ट्रेवलर एंड कैप्टन स्मॉलेट इन दिस बुक सो फार, मेक अ list to show what each man is like, in the way are the 2 men different। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आंसर नंबर 1 देना है, क्वेश्चन नंबर 2 आप छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं करना, आंसर नंबर 1 आपको यहीं पे लिख देना है। और फिर जिस तरह आप लोग चेकिंग के लिए मुझे काम भेजते हैं बिल्कुल उसी तरह प्रॉपर तरीके से आपको आपकी नॉवेल की बुक्स भी भेजनी है। यहाँ तक आप लोगों की चैप्टर 11 की एक्सप्लेनेशन और वर्किंग डन होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 की एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी और उसका काम किस तरह करना है वो बताऊंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।